Hello बच्चों, let's see the question. Assuming the radius of a nucleus to be equal to r is equal to 0.13 cube root a picometer, where a is its mass number, and evaluate the density of nuclei and the number of nucleons per unit volume of the nucleus. बच्चों क्वेश्चन में हमें न्यूक्लियस की रेडियस दी गई है, तो हमें क्या करना है, तो डेंसिटी फाइंड करनी है और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कि कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों। तो हम यहाँ पर बच्चों की कॉन्सेप्ट कौन सा वाला यूज करेंगे, तो वो आ जाएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या आ जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों r इज इक्वल टू r0 a raised to 1/3। ये है फॉर्मूला बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम फाइंड करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या है हमारे पास बच्चों, तो हमारे पास है r इज इक्वल टू 0.13 क्यूब रूट ऑफ ए पाइकोमीटर। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर हम अच्छे से लिखेंगे कि 0.13 क्यूब रूट ऑफ ए इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये है हमारे पास रेडियस बच्चों। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, तो सबसे पहले डेंसिटी फाइंड करेंगे। डेंसिटी के बाद ए बाई वी न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट। क्लियर बच्चों, यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी फाइंड करना है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम V is equal to 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, पाई का मतलब होता है 3.14, आर क्यूब का मतलब हमारे पास जो रेडियस है बच्चों उसका क्यूब करना है। तो 0.13 का क्यूब अंडर क्यूब रूट ए का हो जाएगा a इंटू 10⁻⁻12 सो वॉल्यूम इज इक्वल टू बच्चों, आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल वॉल्यूम हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, तो ये मिलेगा बच्चों 9.2a इंटू 10⁻39 मीटर क्यूब। ये आ गया बच्चों रिजल्ट नंबर 1, हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, हमें फाइंड करनी है डेंसिटी। नाउ डेंसिटी विल बी डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब बच्चों मास कितना है हमें पता नहीं है। अब क्या होता है बच्चों, अगर एक प्रोटॉन होता है तो हम क्या लिखते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। एटॉमिक मास कितना है पता नहीं है, तो a से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम 9.2a इंटू 10⁻39 बच्चों मीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। a कैंसिल हो जाएगा बच्चों। डेंसिटी हमें कितनी मिलेगी बच्चों, तो यहाँ पर हमें डेंसिटी रो इज इक्वल टू फाइनल डेंसिटी मिल जाएगी 1.9 इंटू 10⁻11 kg पर मीटर क्यूब। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था बच्चों कि डेंसिटी कितनी होती है, तो डेंसिटी कुछ इस तरह से मिलती है बच्चों हमें। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताया गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके बच्चों, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब बच्चों क्या फाइंड करना है हमें, तो a डिवाइड बाई z। a पता नहीं है कितना है तो a लिख देते हैं बच्चों। सॉरी, a डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा v, यूनिट वॉल्यूम है बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा a डिवाइड बाई v। v कितना है हमारे पास, तो आप देख सकते हो बच्चों v की वैल्यू है हमारे पास रिजल्ट 1 9.2a इंटू 10⁻⁻39 9.2a इंटू 10⁻�39। तो फाइनली बच्चों हमें क्या आंसर मिल जाएगा, तो फाइनल आंसर हमें कुछ इस तरह से मिलेगा a बाई वी इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻33 पर मीटर क्यूब। तो ये बच्चों फाइनल रिजल्ट भी आ गया। क्लियर बच्चों, तो हमने यहाँ पर की कंसेप्ट का यूज करके दोनों आंसर फाइंड कर लिए बच्चों। सो आवर की कंसेप्ट विल लीड अस टू द perfect answer, correct answer. Okay बच्चों, so I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.